Students, welcome to my VSOT YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of history and lesson number 5 the revolt of 1857. ओके ये आज का जो वीडियो है ये इस लेसन का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आज हम इस पार्ट 3 में कुछ जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट। The revolt started at Barakpur on 29 March 1857 when a young soldier Mangal Pandey refused to use the new Enfield pattern rifle। मतलब ये जो रिवॉल्ट था वो कब उसको मतलब इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो बराकपुर में हुई थी, जो 29 मार्च 1857 में, जब एक यंग सोल्जर जो थे मंगल पांडे है ना, वो एक क्रांतिकारी सेनानी थे। उन्होंने ये जो मतलब नया रूल जो ब्रिटिश ने लगाया था राइफल का, है ना, जो राइफल पे जो हमने नेक्स्ट पार्ट में इसके पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि राइफल पे जो पिग्स और काऊ की जो चमड़ी वो यूज करके उनको दिए थे, है ना, मुंह से उसको तोड़ने के लिए। तो ये सब जो उनका पैटर्न था राइफल का, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था, इसको रिफ्यूज किया था। किसने? मंगल पांडे ने। He was executed. This showed that Sipais were prepared to defy order and even face death rather than use the rifle। मतलब मंगल पांडे ने इसको पूरा मतलब तोड़ के रख दिया था। ऐसा ये हम रूल जो है वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे उन्होंने बहुत आवाज़ उठाया था। और उनके साथ जो भी बाकी जो सिपाही जो थे उनको वो ऑर्डर देते थे और वो कहते थे कि हमें अगर मृत्यु भी फेस करनी हो, मतलब अगर हमारे सामने मौत भी आ जाए, अगर हमको मौत भी अगर हमें एक्सेप्ट करना हो तो भी हम खुशी खुशी मर जाएंगे, लेकिन ये राइफल हम यूज़ नहीं करेंगे। On 9 May 1857, 85 soldiers of the 3rd Cavalry at Meerut refused to obey the British officers। 9 मई 1857 में 85 सोल्जर्स जो थे वो मतलब पूरे ग्रुप के 3rd कैवेलरी जो थे मेरठ में, वो सारों ने भी ये जो ब्रिटिश ऑफिसर का ये जो आज्ञा जो थी उसको रिफ्यूज की थी, उन्होंने भी उसको ये मानने से इनकार कर दिया था। These soldiers were dismissed from service and sentenced to 10 years imprisonment। और इसकी वजह से उन सोल्जर्स को 10 साल तक उनको जेल में रखा गया था। This incident sparked off a general mutiny among the सिपाहीज at मेरठ। मेरठ में ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें जनरल कुछ ऐसे सिपाही जो थे वो मेरठ में उनको मतलब इस इंसिडेंट में कई ऐसे मारे भी गए थे। On 10 May, these rival soldiers killed British officer and released their imprisoned comrades। और उसके बाद 10 मई को कुछ सोल्जर्स जो थे जिन्होंने ग्रुप ने मिलके ये ब्रिटिश सोल्जरों को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उनको उनकी हत्या की और जो भी जेल में जितने भी सैनिक जो भी सिपाही थे उन सबको छुड़ा दिया। They captured guns and ammunition, set fire to the buildings and properties of the British and raised the flag of the revolt। और उसके बाद उन्होंने सारे गन जो भी ब्रिटिशों के सारे गन्स, बंदूकें और जो जितने भी प्रॉपर्टी थी वो सारी हथियार ली और पूरे ब्रिटिशों की जितने भी जो भी उनकी जितने भी प्रॉपर्टी थी उन सारे चीज़ों को, उनके पुलिस स्टेशन को, उनके बंगलों को, सारी चीज़ों को उन्होंने आग लगा दी, उनको जला दिया और रिवॉल्ट का फ्लैग उन्होंने वहाँ पे फैलाया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यही एक रिवॉल्ट का मतलब रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हुई 1857 की रिवॉल्ट की। द सोल्जर्स सेट ऑफ फॉर दिल्ली एंड ऑन देयर वे कट ऑफ टेलीग्राफ वायर्स। उसके बाद सोल्जर्स लोगों ने दिल्ली में टेलीग्राफ वायर जो थे उसको कट ऑफ किया, उसको कट किया। और 11 मई में कुछ सिपाही ने मेरठ से क्रॉस किया यमुना नदी को, मतलब मेरठ से वो निकले और यमुना नदी को उन्होंने बाय बोट वो उसको क्रॉस किया, मतलब बोट में बैठ के वो वहां से निकले और रेड फोर्ट में जाके पहुंचे। Here they were joined by the local infantry। The rebels captured Delhi and declared the Mughal ruler Bahadur Shah II और Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India।
और उसमें के बाद वो सारे जो सिपाही थे वो दिल्ली में जाके पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने मुगल रूलर ने डिक्लेयर कर दिया, जो बहादुर शाह टू थे और बहादुर शाह जफर और सारे जो इंडिया के जितने भी एम्परर जो भी राजा थे उनको वहाँ पे राजा घोषित कर दिया गया। आफ्टर एग्रीइंग टू बी देयर लीडर, बहादुर शाह टू रोट लेटर्स टू ऑल चीफ एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड organize a confederacy of Indian state to rise and fight against the British। फिर जो बहादुर शाह टू थे उन्होंने लेटर लिखा वो सारे सिपाही के चीफ को और उनको ये कहा कि आप अपने कंट्री में अपने इधर वापस आओ और एक इंडियन स्टेट के लिए एक कमिटी आप ऑर्गेनाइज करो और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई करो। This inspired the rebels tremendously and instilled in them the confidence, courage and vigor to fight the British। ये जो लेटर बहादुर शाह टू का जो लेटर उनको मिला, ये एक उनके मतलब अंदर एक हिम्मत उनमें से निकली और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने की उनको एक हिम्मत आई, एक कॉन्फिडेंस आया। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब ये जो रिवॉल्ट था वो किस तरह से फैला, किस तरह से उसका स्प्रेड हुआ। Most of the small rulers and chieftains who had lost control over their territories due to the colonial policies of expansion readily joined the confederacy under the leadership of the Mughal emperor। बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे जो रूलर्स थे या फिर जो भी चिफ्टेंस जो भी सिपाही थे उन्होंने अपना कंट्रोल जो था पूरा मतलब गवा दिया, उनके प्रदेशों पर से उनका पूरा कंट्रोल चला गया था। ब्रिटिशों ने उनके पूरे प्रदेश को हथिया लिया था, उनके सारे जो कॉलोनियल पॉलिसीज जो थे उसको उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया था, ठीक है। तो इसके वजह से सारे जो एम्पायर, सारे जो मुगल राजा जो थे वो ब्रिटिशों के ऊपर चिढ़ चुके थे। Many of them felt that if the Mughal emperor ruled again, they too would be able to reoccupy their own territories। तो बहुत से जो ऐसे मुगल एम्पायर थे वो उन्होंने अपना राज्य फिर से स्थापित किया, फिर से उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन, अपना जो उनका जो काम था, उनके जो प्रदेश थे खुद के प्रदेश फिर से उन्होंने जीते, फिर से वो अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। From Meerut and Delhi, the revolt spread to other areas in northern and central India। फिर कुछ राजाओं ने जो मेरठ से दिल्ली तक का प्रवास, मतलब वहाँ से उन्होंने ट्रैवलिंग की और बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया उनके ब्रिटिशों के खिलाफ। वो सारा जो नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया का जितना भी एरिया था उस एरिया में पूरा जो भी आंदोलन था वो उन्होंने चलाया था। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर एंड अराह इन बिहार बिकेम द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। जो कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर और अराह जो थे और बिहार जो थे ये सबसे मेन सेंटर थे इस रिवॉल्ट के, मतलब यहाँ से ही ये आंदोलन, ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कानपुर। In Kanpur, the revolt was led by Nana Sahib, the adopted son of the last Peshwa Bajirao II। He gathered armed force, expelled the British garrison from the city and declared himself the Peshwa। कानपुर में उस वक्त जो नाना साहिब जो पेशवे जो थे उन्होंने वहाँ पे ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया। उनके जो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू, है ना, उन्होंने ये सारा आंदोलन वहाँ से स्टार्ट किया और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपना मतलब पेशवा लोगों ने खुद का एक डिक्लेरेशन दिया कि वो सिटी जो है वो हम ब्रिटिशों के हाथों से उसको हम बाहर निकालेंगे। He also acknowledged that he was a governor under Emperor Bahadur Shah II। He was assisted and supported by Tanya Tope and Azimullah। और उसी टाइम पे जो गवर्नर थे जिनके अंडर में मतलब जो बहादुर शाह टू जो थे उनके साम्राज्य उनके अंडर में था और उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, तात्या टोपे और अजीमुल्ला, वो उनके सपोर्ट में थे। नेक्स्ट जो सिटी है वो है लखनऊ। In Lucknow, Birjis Qadar, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab।
लखनऊ में बिरिस्कदर के जो बेटे थे नवाब वाजिद अली शाह, वो नए नवाब तब बने थे वहाँ पे। ही टूक एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। हिज मदर बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against the British। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर ने और उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने जो मतलब ब्रिटिशों के अगेंस्ट बहुत ऑर्गेनाइजिंग की, उनके खिलाफ वो जो भी जो भी उन्होंने किए थे, मतलब ब्रिटिशों को किस तरह से यहाँ से हम हका लेंगे, उनके खिलाफ किस तरह से हम आवाज़ उठाए, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस करके उन्होंने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी मिलके। She was supported by peasant sipais and तालुकदार्स who were inspired by मौलवी अहमदुल्ला। वो जो उनकी वाइफ थी, मदर जो थी बेगम हजरत महल, उन्होंने मतलब वो सिपाही लोगों को, जो भी जितने भी तालुकादार जो थे, उनको वो इंस्पायर करती थी और उनको मतलब सपोर्ट देती थी किस तरह से हमें ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, उनके खिलाफ लड़ाई करनी है ना। तो जो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो भी उन्हीं से इंस्पायर्ड हुए थे। The British army failed to fight the revolutionaries and took refuge in the residency building on the banks of the गोमती river। ब्रिटिश आर्मी ने मतलब इनके साथ जब फाइट किया लखनऊ में, तो वहाँ पे वो फेल हो गए। जो रेसिडेंसी बिल्डिंग्स जो थे गोमती रिवर के किनारे पे, वहाँ से ये लड़ाई हुई, तो वो ब्रिटिश लोग जो थे वो उनके सामने फेल हो गए थे। द रेसिडेंसी वॉज सेट ऑन फायर बाय द रिवोल्यूशनरीज। इन दिस इंसिडेंट द ब्रिटिश रेसिडेंस हेनरी लॉरेंस डेड। और वहाँ पे वो जो रेसिडेंसी बिल्डिंग जो थी, जहाँ पे ब्रिटिशों के जो हेनरी लॉरेंस जो एक ब्रिटिश पर्सन जो वहाँ पे रुके थे, वहाँ पे उन्होंने आग लगा दी थी। ठीक है, ये जो लखनऊ के जो बेगम हजरत महल के जो भी सिपाही थे, उनके तरीके से, उनके कट से उन्होंने वहाँ पे आग लगाई थी, तो वहाँ पे वो हेनरी लॉरेंस जो थे उनकी डेथ हो गई थी। ऑल अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स हु केम टू हिज हेल्प वेयर किल्ड। और जो बाकी जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो उनके हेल्प करने के लिए वहाँ पे गए थे, उनको बचाने के लिए उस आग से, वो भी वहाँ पे जल के उनकी भी डेथ हो चुकी थी। Finally, in March 1858, British forces led by Sir Colin Campbell defeated the rebels and captured Lucknow with the help of Gurkha soldiers। और आखिर में मार्च में 1858 में वो जो ब्रिटिशों के जो लीडर बने थे हेनरी लॉरेंस के मरने के बाद, कोलिन कैम्पबेल, उन्होंने लखनऊ को कैप्चर कर लिया। लखनऊ के जो वो रूलर जो थे, उनके साथ युद्ध करके उन्होंने लखनऊ को अपने कब्जे में कर लिया। और उनको किसकी हेल्प मिली इसके लिए? गुरखा सोल्जर्स की हेल्प मिली थी। नेक्स्ट जो सिटी है वो है झांसी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता ही, जो झांसी की बड़ी एक लीडर थी। ठीक है, तो उनके अंडर में झांसी का सारा काम चलता था। एंगर्ड बाय द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ हर टेरिटरी, शी सपोर्टेड द रिबेल्स। वो जितना भी उस मतलब प्रदेश जो था उनका, उन सारे प्रदेश का जो काम था वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही देखती थी। द ब्रिटिश फोर्सेस यूजिंग सुपीरियर वेपन्स कैप्चर्ड द फोर्ट एंड द सिटी ऑफ झांसी। ब्रिटिशों ने अपने हथियारों से झांसी को कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर में झांसी फोर्ट को, उस पूरी सिटी को। लक्ष्मीबाई fled with rebels to the join तात्या टोपे at कल्पी। They decided to march to ग्वालियर। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मिलके उन्होंने कालपी में वो दोनों मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ग्वालियर के लिए निकलेंगे। The Scandia's ruler of Gwalior fled to Agra to be with the British while his troops joined the forces of the रानी। और ग्वालियर के जितने भी मतलब ग्वालियर से आगरा तक जाने के जो रास्ते में हर तरफ ब्रिटिश फैले हुए थे, ब्रिटिशों के ट्रूप्स थे जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था और रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए वो वहाँ पे गए थे। लक्ष्मीबाई डेड फाइटिंग ब्रिटिश ट्रूप्स इन 1858। वहीं पे लक्ष्मीबाई जो थी वो ब्रिटिशों के साथ फाइट करते हुए उनकी डेथ हो गई थी 1858 में।
तात्या टोपे small but disciplined army held by villagers carried on guerrilla warfare for some time before he was betrayed by a जमींदार। जो तात्या टोपे जो थे वो छोटे थे उस वक्त, लेकिन उनकी बहुत ही अच्छी आर्मी की प्रैक्टिस हो चुकी थी और उन्होंने उनको मतलब गांव वालों ने उनको हेल्प किया, उनको क्या वहाँ से कैरी किया और उनको बचाया ब्रिटिशों के हाथ चुंगल से। ही वॉज हैंड टू डेथ आफ्टर अ ट्रायल इन 1859। फिर उनको भी 1859 में उनको भी डेथ मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी, उनको भी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट जो सिटी है वो है बरेली। द सिपाहीज इन बरेली रोज इन रिवॉल्ट ऑन 31st May। The British officers fled for their lives. The uprising was led by Khan Bahadur Khan, a pensioner of the British government। जो बरेली जो थे वहाँ पे 31st May से स्टार्ट हुआ ये जो आंदोलन था, वहाँ के सिपाही ने स्टार्ट किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो वहाँ पे रहते थे बरेली में। और वहाँ के जो रूलर थे खान बहादुर खान, उन्होंने मतलब उनके साथ युद्ध हुआ और लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका जो बरेली था वो अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट जो सिटी है वो है अराह। In Araha, Kanwar Singh, an old zamindar, played a leading part in the revolt of 1857। अराह जो बिहार में है, बिहार जिसे हम आज जानते हैं है ना, जिसे बिहार के नाम से हम जानते हैं, तो वहाँ पे कुंवर सिंह जो थे वो वहाँ के जमींदार थे और उन्होंने ये 1857 का जो रिवोल्ट है उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। द रिबेलियस सिपाहीज डिस्ट्रॉयड यूरोपियन प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली इंडिगो फैक्ट्रीज। वहाँ के लोगों सिपाही ने यूरोपियन की जितनी भी प्रॉपर्टी वहाँ पे बनी थी उन सबको डिस्ट्रॉय किया, खास करके जो इंडिगो की फैक्ट्रीज वहाँ पे बनी थी उन सारी फैक्ट्रीज को उन्होंने खत्म किया। द रिवोल्ट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बिहार प्रोविंस। और इसी रिवोल्ट को मतलब ये जो रिवोल्ट था वो तुरंत फैल गया और वो बिहार तक भी पहुंचा, मतलब बिहार में पूरी तरह से फैल चुका था। बिहार के हर एक पार्ट में पूरा ब्रिटिशों के खिलाफ ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था। Next point is suppression of the revolt. After initial setbacks, the British response was swift and brutal. They made all efforts to suppress the widespread revolt. New laws were passed and fresh reinforcement was moved in from England। ये जो सारे रिवॉल्ट स्टार्ट हुए थे ब्रिटिशों के खिलाफ, इसका ब्रिटिशों का जो रिस्पॉन्स था इसके ऊपर वो बहुत ही स्विफ्ट था और ब्रिटिशों ने नए एफर्ट्स बनाए और इस मतलब ये जो रिवॉल्ट है उसको किस तरह से हम ख़त्म करें, किस तरह से लोगों का जो ये आंदोलन करने का जो भी तरीका है इसको किस तरह से हम बंद करें, ये उसके खिलाफ उसके ऊपर उन्होंने नए नए लॉज बनाए, नए नए कानून पास किए और उसको इंग्लैंड से उन्होंने मूव किया। The British Governor General mobilized all his forces and placed them under his best commanders। उन्होंने गवर्नर जनरल के साथ इसमें से उन्होंने ब्रिटिशों ने नया अच्छे कमांडर उन्होंने बेस्ट कमांडर्स उन्होंने चूज किए अपने फोर्स में। They burned villages, massacred villagers and hanged thousands of people in public। फिर उन्होंने ये आंदोलन करने वाले जितने भी विलेजर्स थे उन सबको उन्होंने मारना स्टार्ट किया, गांव को विलेजों को जलाया और जो भी विलेजर्स थे जो भी मतलब हजारों ऐसे लोग जो थे पब्लिक जो थे उनको उन्होंने फांसी पे भी लटका दिया। Delhi was recaptured by the British troops led by Sir John Nicholson in September 1857। उसके बाद ब्रिटिशों की ट्रूप्स ने सर जॉन निकोलसन जो थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया अपने अंडर में सितंबर 1857 में। बहादुर शाह टू हु हैड टेकन रिफ्यूज इन द हुमायूंस टॉम्ब वाज कैप्चर्ड, केप्ट एज अ प्रिजनर एंड पुट ऑन ट्रायल। फिर जो बहादुर शाह टू जो थे वो हुमायूंस के टॉम्ब के जो मतलब उन्होंने उसको कैप्चर किया था, वो भी ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया था तो वो भी जेल में रहे थे। He was later found guilty of rebellion and reported to a prison in Rangoon where he died in 1862। उसके बाद उनकी डेथ भी हुई थी, जब वो जेल में ही थे तब हुई उनकी डेथ हुई थी 1862 में। His two sons were shot dead before his eyes by a British lieutenant Hudson।
उनके 2 बेटे थे, वो भी बहुत ही कम उम्र में उनकी भी डेथ हो गई थी उन्हीं की आंखों के सामने। In September 1858, Lucknow fell to British troops when the forces led by Sir Colin Campbell defeated the rebels. 1858 में सितंबर में लखनऊ जो था वहाँ पे भी ब्रिटिश ट्रूप्स ने हमला किया और जो उसके जो मेन कमांडर थे वो थे सर कॉलिन कैपेबल, जो ब्रिटिश कमांडर थे उनके अंडर में वो हमला हुआ, युद्ध हुआ और उन्होंने लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया। He also succeeded in recapturing कानपुर in December 1852 और उन्होंने 1858 में दिसंबर में कानपुर को भी कैप्चर कर लिया। बेगम हजरत महल एंड नाना साहेब escaped to नेपाल। फिर जब ब्रिटिशों ने सारा जो कानपुर वगैरह सब कैप्चर कर लिया तो तब बेगम हजरत महल और नाना साहेब जो थे वो वहाँ से भाग गए नेपाल की ओर, वहाँ से फरार हो गए। झांसी was recaptured by Sir Hugh Ross in April 1858। अप्रैल 1858 में झांसी को वापस से कैप्चर कर लिया सर ह्यूज रोज ने। ग्वालियर was also taken over by the British in June 1858। फिर जून 1858 में ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। खान बहादुर खान, भक्त खान एंड कुंवर सिंह also dead after putting up a brave front। और इस सारे युद्ध में ये सारे जो राजा थे, ये जो रूलर थे वो सारे वहाँ पे डेथ मतलब उनकी डेथ हो गई। जो खान बहादुर खान, भक्त खान और कुंवर सिंह जो थे इनकी डेथ हो गई उसमें। अराहा was captured when कुंवर सिंह died in April 1858 after sustaining a fatal wound। जो अराहा कैप्चर किया था कुंवर सिंह ने, उनकी भी डेथ हो गई थी अप्रैल 1858 में। ब्रिटिश ट्रूप्स लेड बाय जनरल हेमलॉक डिफीटेड द रिबेल्स इन कानपुर। उसके बाद जब ब्रिटिशों के ट्रूप्स ने ब्रिटिशों के ट्रूप के जो जनरल थे जिनका नाम था हेमलॉक, उन्होंने कानपुर को उन्होंने हासिल कर लिया, उसमें डिफीट किया। Alarmed by the widespread rebellion and to prevent such incidents again, the British tried their best to appease the Indians। उसके बाद ये जो रिबेलियन, ये सारे जो युद्ध होने लगे वो मतलब बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे हर जगह, और ब्रिटिश लोग जो थे वो ट्राई करते थे इंडियंस को दबाने का और इंडिया को अपने कब्जे में करने का। लैंडलॉर्ड्स हु हैड रिमेन्ड लॉयल वेयर रिवॉर्डेड बाय ग्रांटिंग देम राइट्स ओवर लैंड्स। ब्रिटिश लोग जो भी लैंडलॉर्ड्स जो थे जिनकी ज़मीन में जो ज़मीन के मालिक वगैरह होते थे वो ज़मीनों के ऊपर जो अधिकार होते थे उन सबको वो रिवॉर्डेड करते थे। द रिबेल्स वेयर आस्क्ड टू सबमिट टू द ब्रिटिश एंड द सेव देयर लाइफ एंड लैंड्स। और जो भी रिबेल्स, उसके ऊपर भी रिबेल्स होते थे ब्रिटिश लोग जो थे वो जो भी इंडिया के जो भी नॉर्मल जो लोग थे वो जो उनके ज़मीन में रहते थे उनकी लाइफ को उनको छोड़ देते थे और उनकी ज़मीन को भी छोड़ देते थे। द रिबेल्स हु डिड नॉट सबमिट वेयर ब्लोन ऑफ बाय टाइंग देम टू द माउथ ऑफ कैनन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल। ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ? Although the revolt was an important event in the history of India, it failed to achieve its objectives due to the following reasons। ये जो रिवॉल्ट हुआ था वो इंडिया के हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था ये, और ये फेल क्यों हुआ इसके कुछ रीजंस भी दिए हैं इसमें फर्स्ट जो रीज़न है वो है लार्जली लोकलिस्ट कैरेक्टर। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स जो थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। द रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो रिवॉल्ट था वो पूरी कंट्री के हर एक पार्ट में वो फैल नहीं पाया। पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द बंगाल प्रोविंस, द बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी रिमेन्ड लार्जली काम। और ये जो रिवॉल्ट जो था वो ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला था, उसके कुछ पार्ट में, जैसे बंगाल में हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास में, है ना, इन सारी जगह पे। और कई जो जगह थे जैसे पंजाब, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, स्टेट ऑफ राजपूताना also did not participate in the revolt। ये सारे जो राज्य थे उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसकी वजह से बहुत कुछ इसकी वजह से ज़्यादा फैल नहीं पाया। ठीक है।
सेकेंड जो पॉइंट है वो है वीक लीडरशिप। द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वॉज वीक। ये जो मतलब ये जो आंदोलन हुआ था इसकी जो लीडरशिप थी वो बहुत ही कैसी थी, वीक थी, कमजोर थी। मोस्ट ऑफ द लीडर्स वेयर मोटिवेटेड बाय नैरो पर्सनल गेन्स। बहुत से जो लीडर्स थे इसमें वो नैरो पर्सनल गेन्स की वजह से वो मतलब मोटिवेटेड होते थे। नो नेशनल लीडर इमर्ज टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट एंड गिव इट पर्पस एंड डायरेक्शन। कुछ मतलब नेशनल लीडर्स जो उसमें कोई भी इमर्ज नहीं थे, जिसका कोई मूवमेंट नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, उनका कोई डायरेक्शन भी नहीं था कि कैसे हमें ये आंदोलन आगे बढ़ाना है, इसका कोई भी उनको नॉलेज नहीं था। उसकी वजह से भी ये जो आंदोलन था वो फैल नहीं पाया, स्प्रेड नहीं हो पाया। बहादुर शाह टू वॉज ओल्ड एंड वॉज नॉट इवन इन कमांड ऑफ द सिपाहीज इन दिल्ली। बहादुर शाह जो थे वो बहुत ही मतलब ओल्ड थे, है ना, उनकी एज हो चुकी थी और उनके पास ऐसे कोई सिपाही भी नहीं थे, ज़्यादातर कमांड नहीं थी उनकी दिल्ली में। इसके वजह से ये ज़्यादातर फैल नहीं पाया। ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न जो है वो है लैक ऑफ कॉमन आइडियल्स। देयर वॉज अ लैक ऑफ कॉमन आइडियल्स अमॉन्ग द रिवॉल्यूशनरीज। The Hindus wanted to set up a Maratha Raj while the Muslims wanted to review Mughal rule। मतलब उनमें जैसे हिंदू मुस्लिम के ऊपर पहले उनके अंदर में भेदभाव चल रहे थे। मतलब जो कुछ कॉमन आइडियल्स जो थे, रिवोल्यूशनरी आइडियल्स जो थे उनके, जैसे हिंदू लोग जो थे वो चाहते थे कि यहाँ पे मराठा राज हो, है ना, मुस्लिम लोग चाहते थे कि यहाँ पे मुगल राज हो। तो उसकी वजह से उनमें खुद में ही मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसलिए उनको ये जो रिवॉर्ड था इसके बारे में, इस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसकी वजह से भी ये जो स्प्रेड मतलब ये जो रिवॉर्ड था वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेसन है मतलब आज का ये जो पार्ट 3 है ये यहीं पे ख़त्म होता है और बाकी जो इस लेसन के कुछ जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। अगर आज के इस वीडियो में जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।